हम आम लोगों को नेताओं से दो चीज़ें जरूर सीखनी चाहिए। एक, वो कैसे 60-70 साल की उम्र तक खुद को एकदम फिट रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। और दूसरी बात ये कि कैसे वो लड़ते हुए, झगड़ते हुए, रगड़ते हुए, भिड़ते हुए सालों साल सत्ता का सुख मिलजुल कर लेते रहते हैं। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि एनडीए का एक जो प्रमुख सहयोगी दल है बिहार में, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके नेता, उसके नेशनल प्रेसिडेंट चिराग पासवान पिछले 2-3 सप्ताह के भीतर बिहार भाजपा के प्रभारी जो नेशनल इंचार्ज हैं भूपेंद्र यादव, उनसे 2 या 2 से अधिक मुलाकातें कर चुके हैं। अब इन मुलाकातों का मतलब क्या है? इन मुलाकातों का सबब क्या है? आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं शशि शेखर, finalpost.in में आपका स्वागत है। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अब तक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के राजनीति की, और बिहार की राजनीति में जो एनडीए के भीतर उठापटक मची हुई है या जो कयास लगाए जा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, उस पर, और आपको बताएंगे कि वस्तु स्थिति क्या है। आज हम बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान आखिर अपने चाचा नीतीश कुमार से इतने नाराज क्यों हैं। तो ये सब हम आपको बताएंगे। और चूंकि हमने पहले आपको बताया कि चिराग पासवान इस सिलसिले में भूपेंद्र यादव से 2 या 2 से अधिक मुलाकातें कर चुके हैं, तो ये जानना जरूरी है कि भूपेंद्र यादव का राजनीति, बिहार की राजनीति में क्या महत्व है। तो मैं आपको बता दूं कि भूपेंद्र यादव प्रभारी है, लेकिन वो बाद में है। वो पहले अमित शाह के दूत हैं, अमित शाह के मैसेंजर हैं, अमित शाह के बहुत ही करीबी हैं। मतलब बिहार के किसी नेता का इस वक्त भूपेंद्र यादव से बार बार मिलना और लगातार मिलना इस बात का संकेत है कि उनसे इसलिए मिला जा रहा है कि जो बातें हैं एनडीए के भीतर, बिहार एनडीए के भीतर, वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और चिराग पासवान ये चाहते हैं कि ये संदेश अमित शाह तक पहुंचे। यानी भूपेंद्र यादव से मिलने का मतलब है कि बात अमित शाह तक पहुंचे, जो पहुंच भी रही है, या कहे कि सीधे भाजपा के असली आला कमान तक पहुंच रही है। खैर, चिराग पासवान और भूपेंद्र यादव की मुलाकातें हुई, क्या बातें हुई, ये बातें मीडिया के साथ कम से कम ऑन द रिकॉर्ड शेयर नहीं की गई है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बात हो ही इसलिए रही है क्योंकि बात बन नहीं पा रही है। बिहार में बाहर था या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम हो तो बताइएगा। लेकिन मुझे एक चीज़ मालूम है कि इस वक्त बिहार में हाहाकार है, बाढ़ है, कोरोना है, और इससे बढ़कर एनडीए अलायंस बचेगा या टूटेगा, इसका रोना है। तो आज फाइनल पोस्ट आपको बताएगा कि आखिर बिहार में एनडीए को लेकर क्या होने जा रहा है। दोस्तों, रामविलास पासवान को राजनीतिक जगत में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, और कुछ गलत नहीं कहा जाता है। सचमुच उन्हें राजनीतिक तापमान का सही अंदाजा लगाने में महारत हासिल है। अब कहने को चिराग पासवान लोजपा के नेशनल प्रेसिडेंट तो है, पार्टी की कमान उनके हाथों में है, लेकिन रामविलास जी अपनी पार्टी की मार्गदर्शक मंडल में चले गए होंगे, ऐसा कहना भी गलत होगा। तो कोरोना काल के आगमन के साथ ही चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। बीपीएल राशन कार्ड बनाने से लेकर प्रवासी मजदूरों के रिवर्स माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। भूपेंद्र यादव से पिछले 20-25 दिनों में 2 मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान ने
ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से कहा कि मसला सीट शेयरिंग का नहीं है, आखिर हमें भी जनता के बीच जाना है और लोगों को जवाब देना है। तो सवाल है कि क्या चिराग पासवान सचमुच बिहार के लोगों की समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं? क्या चिराग पासवान की अंतरात्मा भी जाग गई है, जैसे अक्सर उनके चाचा नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागती रहती है? दोस्तों, राजनीति में अंतरात्मा न कभी जागती है न सोती है, क्योंकि अंतरात्मा के होते हुए राजनीति करना लगभग असंभव है। मतलब राजनीति में अंतरात्मा जैसी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं होता है। तो फिर चिराग क्यों नीतीश पर हमलावर है? दरअसल इसके पीछे एनडीए का पिछले कुछ सालों में बनता और बिगड़ता स्वरूप भी एक बड़ा कारण है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, अब तक बिहार एनडीए में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहने वाली पार्टी लोजपा ही रही है। लेकिन 2015 में जदयू भाजपा अलग थी, इस बार साथ है, कम से कम अभी तक। ऐसे में लोजपा को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी लोजपा अपनी सफलता के ट्रैक को बरकरार रख पाएगी? चिराग पासवान की इस वक्त यही सबसे बड़ी चिंता होगी। तो इस चिंता का समाधान क्या हो सकता है? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे इस चिंता का समाधान निकलेगा? शायद चिराग पासवान ऐसा ही सोच रहे हैं। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक उन्हें कम से कम 43 सीटें चाहिए, जो फिलहाल उन्हें मिलता मुश्किल दिख रहा है। अब चिराग पासवान ने कम से कम अपने पिताजी से ये तो सीखा ही होगा कि असंभव को संभव बनाना ही तो राजनीति है। दूसरी तरफ दिल्ली दरबार में कांग्रेस के योद्धा भी हैं, जो चिराग पासवान को अपनी मंजिल पाने में मदद कर रहे हैं। अब राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, दरवाजे खुले हैं जैसी बातें आगे करके कांग्रेस भी लोजपा के लिए ऑप्शंस क्रिएट कर रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पूरी शिद्दत से इसमें जुटे हुए हैं। और तो और चिराग पासवान तेजस्वी यादव के भी सुर में सुर मिलाते नजर आए जब बात कोरोना काल में चुनाव हो या न हो इसकी आई। तेजस्वी चाहते हैं कि अभी चुनाव न हो, चिराग भी चाहते हैं कि अभी चुनाव से ज़्यादा कोरोना से निपटने पर सरकार ध्यान दे। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव तय समय पर हो, और दूसरी तरफ भाजपा अभी न्यूट्रल है, उसे अभी चुनाव होने या न होने से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राजनीति में न्यूट्रल होना, तटस्थ होना, यही सबसे बड़ी राजनीति होती है। नीतीश कुमार से ज़्यादा इस बात को बेहतर कौन समझ सकता है? तो फिलहाल उनके लिए खतरा चौतरफा है। और जदयू के एक नेता तो दबी जुबान से ये भी मानते हैं कि बिहार एनडीए का स्वरूप मुकम्मल तौर पे उसी दिन तय हो पाएगा जिस दिन भाजपा चुनाव के समय को लेकर अपनी अंतिम राय सामने रखेगी। यानी भाजपा अगर समय पर चुनाव के पक्ष में है तो इसका मतलब है कि वह जदयू के साथ है, और अगर वह समय पर चुनाव नहीं चाहती है तो इसका मतलब है कि मामला फिर कुछ और है। वैसे भी भाजपा को मास्टर स्ट्रोक खेलना बहुत पसंद है, और राजनीति में कभी कभी ये काम मेन खिलाड़ी एक्स्ट्रा खिलाड़ी से भी करवा लेता है। अब भगवान जाने चिराग पासवान को इस मास्टर स्ट्रोक पर भरोसा है या उन रास्तों पर जो सीधे सीधे राजद या कांग्रेस दफ्तर तक जाती है। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव भले 2020 में हो रहा हो, लेकिन राजनीति कभी 2020 का मैच नहीं होती। तो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, आप भी नज़र रखिए, हम भी रखे हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि ब्रेकिंग न्यूज़ से आगे आपको फाइनल पोस्ट पर फाइनल न्यूज़ मिल जाए। नमस्कार।